अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी अदाकारा के बारे में जिन्होंने गैर मुस्लिम अदाकारों से शादी की। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8, अनीता अयूब वो पहली अदाकारा थी जिन्होंने गैर मुस्लिम से शादी की। सन 1980 से 1990 की दहाई में एक बेहतरीन अदाकारा थी। एक दफा उन्होंने एक अजीब और गरीब बयान दिया कि मर्दों की तरह औरतों को भी 4 शादियां करने की इजाजत होनी चाहिए, जिसके बाद पाकिस्तान में उनके खिलाफ काफी तूफान बरपा हो गया। तो अनीता अयूब ने इंडिया का रुख किया, लेकिन वो वहाँ पर ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। फिल्मों में नाकामी के बाद उन्होंने एक हिंदू ताजिर सुनील पटेल से शादी कर ली और इसमें से उनका एक बेटा शाहजेब पटेल भी है। शादी के बाद ये अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई। अनीता अयूब ने इसके बाद अपने हिंदू शौहर से तलाक लेके एक अंग्रेज शहीद से शादी कर ली और अब वो अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहती हैं। नंबर 7, सोनिया जहां मलिका तरन्नुम नूर जहां की पोती हैं। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सी फिल्मों में काम किया। खास तौर पर उन शाहरुख खान की फिल्म से बहुत ज्यादा शोहरत मिली। सोनिया जहां जब एक फिल्म की शूटिंग के लिए इंडिया गई तो वहां उन्हें एक शादी में जाना पड़ा, तो उनकी मुलाकात एक हिंदू शख्स विवेक नारायण से हुई। सोनिया जहां बताती हैं कि मुझे पहली नजर में ही उनसे मोहब्बत हो गई। शादी की तकरीबात 1 हफ्ते तक रही और इस दौरान वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और जब वो कराची वापस आई तो उन्हें इस शख्स की बहुत याद आती थी और फिर उनको बॉलीवुड से एक फिल्म ताजमहल की ऑफर हुई और मैं शूटिंग के लिए इंडिया वापस चली गई। और वो बताती हैं कि मुझे तो वैसे भी विवेक से मुलाकात का बहाना चाहिए था। फिर 2005 में इन दोनों ने शादी कर ली और सोनिया जहां हमेशा के लिए इंडिया दिल्ली में रहने लगे। अब उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम नूर है और बेटे का नाम अरमान है। वालिदैन का ये कहना है कि हमने उन पर कोई दबाव नहीं डाला और न ही किस मजहब की तालीम दी। हमने उन्हें खुली छूट दी है कि जब ये बड़े हो गए तो उन्हें हिंदू बनाना है, ये मुसलमान। उनका दिल्ली में अब एक बहुत बड़ा क्लब और एक रेस्टोरेंट है जिसको ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर चलाते हैं। नंबर 6, नूर को तो आप सब जानते होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 2008 में उन्होंने एक हिंदू ताजिर से शादी की। उनकी शादी पर बहुत शोर मचा था। लोगों ने बहुत एतराज किया था कि एक मुसलमान लड़की ने एक हिंदू शख्स से शादी कैसे मुमकिन कर ली, लेकिन नूर ने किसी की बात की परवाह न की और वो दुबई में अपने शौहर के साथ रहने लगी। लेकिन 2 साल बाद नूर ने विक्रम से खला का मुतालबा किया और विक्रम को छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गए। फिर कुछ अरसे बाद नादिया खान ने अपने शो के लिए नूर को दावत दी। नूर को इस शो की रिकॉर्डिंग के लिए दुबई जाना पड़ा, लेकिन जब उनके साबिका शौहर को पता चला कि नूर दुबई आई हुई हैं तो वहां आ गए। वहां नूर और उनके साबिका शौहर की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और नादिया खान भी इस लड़ाई का हिस्सा बनी। जब नादिया खान ने इस लड़ाई की वीडियो अपने शो में चलाई तो विक्रम ने नादिया खान पर केस कर दिया। इसी वजह से टीवी ने नादिया खान को बैन कर दिया। यूं इन दोनों के रास्ते जुदा हो गए। नूर का कहना था कि विक्रम ने उनसे वादा किया था कि वो शादी के बाद मुसलमान हुए, बल्कि मुझे भी जबरदस्ती हिंदू कर रहे थे और इस बात को नूर की खुश किस्मती समझे कि उनकी विक्रम से कोई औलाद नहीं है और अब वो शोबीज इंडस्ट्री को छोड़कर एक सादा जिंदगी गुजार रही है। नंबर 5, मरीना खान अपने दौर की एक मशहूर अदाकारा हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों में काम किया, लेकिन उन्हें कामयाबी ड्रामा सीरियल तन्हाइयाँ और धूप किनारे से मिली। वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा हैं। वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने स्टार प्लस के ड्रामों में भी काम किया हुआ है। मरीना खान शुरू से ही बहुत मॉडर्न और आज़ाद ख्याल खातून थी। इसकी वजह यह थी कि उनके वालिद तो एक पठान थे, लेकिन उनकी वालिदा एक अंग्रेज थी। मरीना खान के वालिदैन उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर उनसे ऐसी क्या गलती हुई कि उनके वालिदैन उनसे नफरत करने लगे। वजह यह थी कि उनको एक ईसाई शख्स से मोहब्बत हुई और जब इस बात का पता उनके वालिदैन को लगा तो वो उनसे बहुत नाराज हुए। लेकिन मरीना ने अपने वालिदैन की परवाह किए बगैर इस शख्स से शादी कर ली।
मरीना खान की इस शादी की वजह से न सिर्फ उनके वालिदैन बल्कि उनकी तमाम फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया। उनके शौहर का नाम जलील अख्तर है। इन दोनों ने अपनी शादी के वक्त ये फैसला किया था कि वो 5 साल तक औलाद पैदा नहीं करेंगे, लेकिन आज उनकी शादी को 35 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक वो औलाद की नेमत से महरूम हैं। मरीना अपने शौहर से आज भी इतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी आज से 35 साल पहले करती थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर उनकी औलाद होती तो वो ईसाई होती या मुसलमान। नंबर 4, वसीम अकरम की पहली बीवी का नाम एमा इकराम था और उनके 2 बेटे थे। ये चारों बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक एमा को कैंसर हो गया और वो इंतकाल कर गई। फिर वसीम अकरम को एक नई बीवी की तलाश थी। फिर वसीम अकरम एक मैच की कमेंट्री के लिए ऑस्ट्रेलिया गई। वहां पर उनकी मुलाकात एक ईसाई मजहब की औरत से हुई और फिर इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और ये दोनों 2 साल तक एक दूसरे से मिलते रहे। फिर वसीम अकरम ने उनसे शादी का फैसला किया और उन्होंने शादी कर ली और वो कराची पाकिस्तान में सेटल हो गए और अब इन दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी है। नंबर 3, हसन अहमद एक एजेंसी में काम करते थे और एक फैशन शो को डिटेक्टर कर रहे थे। वही उनकी मुलाकात मशहूर अदाकारा सुनातह मार्शल से हुई और हसन अहमद कहते हैं कि उन्हें सुनातह मार्शल से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और हसन अहमद का ये कहना है कि सुनातह ने उन्हें शुरू में नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर सुनातह मार्शल को भी हसन अहमद से प्यार हो गया। लेकिन जब उन्होंने शादी का फैसला किया तो उनके खानदानों में हलचल मच गई। केविन के सुनातह मार्शल एक ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती थी, तो इसके घर वालों ने कहा कि हम अपनी बेटी की शादी किस मुसलमान के घर में नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ हसन अहमद की वालिदा एक दीनदार खातून थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में एक ईसाई मजहब की लड़की को बहू तस्लीम नहीं करूँगी। हसन अहमद की वालिदा का कहना यह था कि मेरे पोते पोतियां मुसलमान हो गए, ये मुसलमान। लेकिन बाद में दोनों खानदानों को उनकी जिद के आगे हार माननी पड़ी और उन्होंने शादी कर ली। सुनातह मार्शल तो मुसलमान ना हुई, लेकिन अब उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन वो मुसलमान हैं क्योंकि हसन अहमद की वालिदा ने शादी से पहले ये शर्त रखी थी कि उनके पोते पोतियां मुसलमान हो गए। यहाँ पर सुनातह मार्शल की तो बनती है कि उन्होंने अपने वादे को निभाया और सुनातह मार्शल ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनके बच्चे आज तक किसी भी ईसाई रसूम में नहीं। नंबर 2, मदीहा इमाम के बारे में बड़े बड़े अदाकार ये कहते हैं कि मदीहा इमाम की अदाकारी से हमने बहुत कुछ सीखा है। जी हाँ, मदीहा इमाम के चाहने वालों की तादाद में कभी कोई कमी नहीं आई, लेकिन अब उन चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि हिंदुस्तान में भी देखी जा सकती है, क्योंकि मदीहा इमाम कुछ अरसा कबल एक हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर मौजी बिसर से अपनी पसंद की शादी की। मौजी बिसर इंडिया के एक मशहूर प्रोड्यूसर हैं और ये हिंदू हैं। मदीहा इमाम और मौजी बिसर की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग पर हुई और उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना शुरू किया और न जाने कब यह दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। मदीहा इमाम ने मौजी बिसर के साथ 01/05/2023 को शादी की। मदीहा इमाम की शादी की अचानक खबर सुनकर उनके चाहने वाले काफी हैरान हुए और कुछ लोगों ने यह सवाल भी किया कि उन्होंने मुसलमानों को छोड़कर एक गैर मुस्लिम से क्यों शादी की। नंबर 1, हानिया आमिर 1997 में पैदा हुई। इस वक्त उनकी उम्र 26 साल है। वो पाकिस्तान की बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारा हैं, जिन्हें कुछ पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में अपने किरदारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर फैशन डिजाइनर किया और फिर पाकिस्तान इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई की। उन्होंने 2016 में कॉमेडी और तफरीही फिल्म जानाना में अपनी अदाकारी का आगाज किया। इसके बाद उन्होंने 2017 में तितली और 2018 में विसाल में अपना किरदार अदा किया, जिसने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में उनके करियर को बुरी तरह मुतासिर किया। अब हानिया आमिर को इंडिया के रैपर बादशाह के साथ घूमते हुए देखा गया और ये दोनों दुबई में 2 दिन तक एक साथ रहे। अपने शो मेरे हमसफर से लाखों हिंदुस्तानियों के दिल जीतने वाली मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को हिंदुस्तानी कोई हमें चौटिकी दे। इन लोगों के लिए जो नहीं जानते,
हानिया आमिर ने 2016 में सीरियल जानान से अपनी अदाकारी का आगाज किया। ताहम वो अपने शो मेरे हमसफर के टुकड़ों के बाद इंस्टाग्राम रील्स पर जाने के बाद हिंदुस्तान में एक मशहूर नाम बन गई। शो में मासूम मरकजी किरदार कोई और नहीं बल्कि हानिया आमिर है। दिसंबर 2023 को हानिया ने बादशाह के साथ अपनी शॉपिंग की चंद तस्वीर शेयर करके लाखों मद्दाहों को हैरान कर दिया। पहली तस्वीर में हानिया बगैर आस्तीन के स्वेटर, बगैर मेकअप और रीडिंग ग्लासेस में देखी जा सकती हैं। जैसे ही हानिया ने बादशाह के साथ तस्वीर पोस्ट की तो एक सारिफ ने लिखा, वहाँ लगता है बादशाह बाजी ले गयागा। एक और ने तबसरा किया, बादशाह हानिया डेटिंग, और एक ने बादशाह के लिए ये भी लिखा, यार तुम दूसरी शादी ना कर लेना। अब आप ही बताएं कि क्या हानिया आमिर बादशाह के साथ शादी करेंगी या नहीं। अपनी कीमती राय का इजहार में जरूर करें।